हेलो फ्रेंड्स, पारा मेडिकल के जितने भी छात्र हैं, पारा मेडिकल वाले छात्र सुन लीजिए। बस आपको इतना कहेंगे कि इन सारे प्रश्नों को याद करके जाइएगा, नहीं तो आप पछताने वाले हैं। सबसे पहले आप सुन लीजिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन को आपको बिल्कुल याद करके जाना है, बाद में मत पछताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है आगे से छुपा देंगे, ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए आंसर, जो यहाँ पे आंसर दिखाएगा आपको, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल स्थित है, पृथ्वी के सबसे करीब बताइए, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल जो है स्थित है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है, क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का समीपतम ग्रह है, सूर्य का समीपतम ग्रह मतलब सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, अभी आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। मान लीजिए रिजल्ट आ गया, उसके बाद फ्रेंड्स आपका सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट देखिए, रिजल्ट में फ्रेंड्स क्या होता है, रैंक के रूप में आता है। रैंक के रूप में बहुत सारे बच्चों को रैंक भी पता नहीं होगा, रैंक क्या होता है नहीं पता होगा उनको, ठीक है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट आ गया, सीट मैट्रिक्स आ गया, उसके बाद काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग फ्रेंड्स दो पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका चॉइस को फिल करना होता है। खराब रैंक पे कैसे काउंसलिंग करना है और अच्छे रैंक पे कैसे काउंसलिंग करना है, ये सारे प्रक्रिया फ्रेंड्स आपको बताएंगे। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आएगा। तो जितना भी तरह का कोई भी अपडेट आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसी चैनल पर आपको बताएंगे। आप तैयारी चाहे जहां से भी की हो, कोई बात नहीं है, तैयारी कीजिए और तैयारी आपका हुआ भी होगा। लेकिन अपडेट पाना चाहते हैं तो इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको बेहतर कॉलेज और बेहतर ब्रांच से आपका एडमिशन हो पाए, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। सूर्य का समीपतम ग्रह इनमें से कौन सा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बुध है, ठीक है। बुध है सूर्य के सबसे समीप में। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह, सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है, सबसे ज्यादा दूरी पर, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे कौन सा ग्रह स्थित है, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा वरुण। वरुण जो है सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है, सब कहने का मतलब सबसे चमकीला ग्रह। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सूर्य जो होता है वो सबसे चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह जो है कैसा दिखता है, लाल दिखता है, बताइए। तो सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है मंगल। क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बताइए। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है, हमारा सौरमंडल जो है कौन सी आकाश गंगा में स्थित है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदाकिनी में स्थित है, ठीक है, मंदाकिनी में। आगे बढ़ते हैं। भोर का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, क्या होगा सही जवाब, भोर का तारा किसे कहा जाता है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा शुक्र को कहा जाता है बुध, भोर का तारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है, सबसे चमकदार, चमकीला भी पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स साइरस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइरस हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला वाइजर 1, ठीक है, वाइजर 1, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, टाइटन जो है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। सही जवाब क्या होगा, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जो मेरा जो है एग्जाम सेंटर चेंज हो चुका है, एग्जाम सेंटर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो जो चेंज हुआ फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ जो है, वहाँ पे क्या है, सेंटर कोड लिखा हुआ है, जैसे 8101 कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि मेरा जो है सर सेंटर कोड जो एडमिट कार्ड में है सेंटर कोड, वो सेंटर कोड जो है इस लिस्ट में नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे एग्जाम देने, किस सेंटर पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपका जो एडमिट कार्ड में जो सेंटर कोड है, ठीक है, अगर वो लिस्ट में नहीं है
तो आपको इसी पे जाना होगा, पहले वाला पे, जहां आपको पहले दिया हुआ है उसी सेंटर पे जाइएगा, ठीक है। गड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध और शुक्र बिना उपग्रह वाला ग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चंद्रमा है। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में, ठीक है। कितना है? 89 है। सूर्य के सबसे निकट तारा, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे निकट है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायु में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 10%, 71%, 0.03% या फिर 5%। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 0.03% होती है, ठीक है। कितना होता है? 0.03% होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बताइए। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बताइए क्या होगा? क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा बहिर्मंडल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का जो ये होता है फ्रेंड्स लाइट होता है, पृथ्वी पर आने में कितना देर लगता है समय? 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8.3 मिनट। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.3 सेकेंड लगता है। 1.3 सेकेंड, कितना? 1.3 सेकेंड लगता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा लगा समय, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना है बताइए? 20 दिन, 27.3 दिन, 18 दिन, 25 घंटे। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 27.3 दिन, ठीक है, 27.3 दिन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है यहीं तक रहने देते हैं और सुन लीजिए आपका फ्रेंड्स अभी से लेके अभी आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका क्या होने वाला है? एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट किस आधार पे तैयार होता है? रिजल्ट जो होता है फ्रेंड्स आपका रैंक के रूप में होता है। रैंक भी वहाँ पे दो तरह का शो होगा, एक यूआर का रैंक होता है, एक जो आपका कैटेगरी, जैसे कोई बच्चे एससी का होगा तो एससी कैटेगरी, कोई एसटी का होगा तो एसटी, कोई ओबीसी का होगा तो ओबीसी। ऐसे फ्रेंड्स आपका जो है रैंक दिखाता है। किसी बच्चे का अच्छा रैंक आएगा तो उनका तो एडमिशन हो जाता है, लेकिन खराब रैंक आने पर क्या? खराब रैंक आने पर आपका काउंसलिंग कैसे करना है, इस तरह का फ्रेंड्स सारा टिप्स और ट्रिक जानना चाहते हैं, सारा टिप्स और फ्रेंड्स ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।